नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। बंगाल सरकार, बंगाल की निर्वाचित तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार जिस तरह से अत्याचार दुराचार कर रही है अपने नागरिकों पर, वहां काम कर रहे या काम करने गए केंद्रीय जांच एजेंसियों पर, यह देखकर अब स्पष्ट हो गया है कि इस सरकार को एक भी दिन रहने नहीं दिया जाना चाहिए। भले ही स्पष्ट बहुमत लेकर यह सरकार तीसरी बार सत्ता में आई हो, भले ही मेजर थंबिंग मेजॉरिटी में तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई हो, लेकिन अब इसकी गतिविधियां, देशद्रोही गतिविधियां, राजद्रोही गतिविधियां, आम जनता के खिलाफ जारी गतिविधियां अब ये बता रही हैं इस सरकार को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, कश्मीर जैसा ही कुछ बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए किया जाना चाहिए। बंगाल को बांट देना आवश्यक है। जो सबसे बुरी बात हुई कि कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच करने गई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम को वहां के गुंडों ने पीट कर मार कर भगा दिया, काम नहीं करने दिया। उनके साथ गए सेंट्रल फोर्स के अधिकारियों, जवानों को भी मारा पीटा। उसका वीडियो उपलब्ध है। हाई कोर्ट के आदेश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजीव जैन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति गठित की। 7 सदस्यों की नियुक्ति करने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया, वो भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने, जिसमें स्वयं राजीव जैन जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। उनके अलावा अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य श्रीमती राजुल देसाई, एनएचआरसी के डायरेक्टर संतोष मेहरा और आईपीएस अधिकारी मंजिल सैनी, पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार प्रदीप कुमार पांजा और पश्चिम बंगाल के ही राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य राजू मुखर्जी को सदस्य के रूप में रखा गया। टीम जाती है रविवार सोमवार को टीम को लोगों से मिल करके उनके दुख को, उनके दुखड़े को, उनकी स्थिति को, उनकी परेशानियों को समझना था और हाई कोर्ट को रिपोर्ट करना था। रविवार सोमवार को इतनी शिकायतें मिली, टीम को लगा कि एक दिन और रुक करके उसे उन लोगों से मिलना चाहिए जिन्हें चुनाव परिणाम आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने मारकर भगा दिया। योजना के मुताबिक, प्लान के मुताबिक मंगलवार को टीम को जादवपुर में जाकर के दलित बस्तियों का मुआयना करना था। टीम पहुंची, स्थानीय डीएम को, स्थानीय पुलिस को टीम की ओर से अधिकृत सूचना दी गई थी, सुरक्षा का प्रबंध किया जाना था, लेकिन एक भी पुलिस अधिकारी वहां नहीं आया। टीम के साथ जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान थे, सशस्त्र जवान थे, वो गए। जैसे ही जादवपुर में टीम पहुंचती है, उन्हें पता लगता है कि 40 दलित परिवार अपने क्षेत्र को छोड़ के भाग गए हैं। वो किसी दूसरे राज्य में शरण लिए हुए हैं। उनके मकानों को जला दिया गया है, उनके यहाँ लूटपाट हुई है, उनकी महिलाओं से सामूहिक रेप हुआ है, उनकी हत्या कर दी गई है। जैसे टीम को खबर लगी, आसपास के गांवों से शांति दूतों की फौज और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की फौज आ जाती है। महिलाओं को पहले करके पथराव शुरू करते हैं, मारपीट करते हैं। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद को घेर लेते हैं। आतिफ रशीद एक विद्वान आदमी हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। उन्हें हिंदी आती है, उर्दू आती है, उनको बंगला भी आती है, इंग्लिश आती है, सब आता है। वो हर तरह से समझा करके उस भीड़ को वापस भेजना चाहते हैं, लेकिन उन्हें घेर करके उनके साथ बदतमीजियाँ होती हैं। उन्होंने इस सबको लाइव चैट भी किया, लाइव फेसबुक पे डाला और रिकॉर्ड किया। उनके साथ रिकॉर्ड करने के लिए टीम गई थी, लेकिन ऐसी परिस्थिति, ऐसा माहौल पैदा किया तृणमूल के गुंडों ने कि टीम को वापस आना पड़ा। अब यह टीम ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अपनी रिपोर्ट देगा, प्राथमिक रिपोर्ट सौंप दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट को भी रिपोर्ट दिया जाएगा। वैसे प्राथमिक रिपोर्ट वहां भी दे दी गई है। राज्य के मुखिया सर्वेसर्वा महामहिम राज्यपाल तो पहले से कहते आए हैं कि बंगाल में
तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा किसी को जीने का हक नहीं दिख रहा है। महामहिम इस बारे में केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को बता चुके हैं। अब आप एक नज़र डालिए कि जिस तरह गुंडई सीबीआई जांच करने जाती है उनके साथ होता है, ईडी जाती है उनके साथ मारपीट होती है, केंद्रीय और एनसीबी जाती है उनके साथ मारपीट होती है, एनआईए जाता है उनके साथ दो बदतमीजियाँ होती हैं। तो जो भी केंद्रीय एजेंसी वहाँ किसी अपराध के सिलसिले में किसी कांड की जांच करने जाती है, उनको ऐसा माहौल दिया जाता है कि वो जांच छोड़कर वापस चले आएँ। कई बार तो उन पर हमले होते हैं। तो अब तक राज्यपाल धनखड़ जी ने इस बारे में बाकायदे केंद्रीय गृह मंत्रालय को कई बार सूचित कर दिया है कि राज्य का कानून व व्यवस्था बनना मुश्किल हो गया है, राज्य में शांति अमन स्थापित करना असंभव हो गया है। राज्य सरकार एकदम कुंठित होकर के पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रही है, आम जनता के लिए नहीं, आम जन के विकास के लिए कोई काम नहीं कर रही। ये बात राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्रालय को दे दिया है। पहले भी दिया था। राज्यपाल तो काफ़ी मुखर हो, धनखड़ जी काफ़ी मुखर हो करके इन सब चीज़ों को बता चुके हैं। ममता बनर्जी तीसरी बार चुन के आने के बाद ऐसा लगता है कि वो बंगाल को एक देश मान रही हैं, भारत देश का एक राज्य बंगाल को नहीं मान रही हैं। वो अपने को वहाँ का राजा घोषित कर चुकी हैं, या तो पागल हो गई हैं। जिस तरह से उनका मुस्लिम प्रेम दिखा है पिछले 12 साल 11 साल में, उससे तो यही लगता है कि उनका डीएनए ही दूषित है। वो आम जनता के हित में नहीं, केवल वहाँ रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों, बांग्लादेशी मुसलमानों के पक्ष में काम कर रही हैं, या स्थानीय मुसलमानों की बात कर रही हैं। जिस तरह के भाजपा वाले आरोप लगाते हैं, उनका नाम ही मुमताज़ बानो कहते हैं, तो कई बार संदेह होता है कहीं सच तो नहीं है। इनका ननिहाल कहाँ था, इनका अजियाउर कहाँ था, क्या डीएनए है पता नहीं। भले ही वो अपना गोत्र चुनाव के दौरान बता करके अपने को ब्राह्मण बताती रही हैं, लेकिन अब संदेह होता है। जिस तरह से अपने पढ़ाई के कार्यकाल में ही उन्होंने उर्दू में एमए किया था, तो कुछ तो संदेह तभी से हो रहा है कि मतलब, और जिस तरह की वो तुष्टिकरण करती हैं, मौलवियों मौलानाओं के साथ रहती हैं, जिस तरह से वो कलमा पढ़ती हैं मंचों पर, इस तरह से लगता, पता नहीं, जिस तरह से आरोप लग रहा है, उन आरोपों में कहीं न कहीं अब संदेह होने लगा कि सत्य तो नहीं है। खैर, वो होना कोई बुरी बात नहीं है। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अलग बात है। लेकिन मुख्यमंत्री हैं तो केवल मुख्यमंत्री हैं, उनको राज्य की जनता को सुरक्षा प्रदान करना है। लेकिन नहीं, अब ये आयोग का गठन कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने नहीं किया है। बाकायदे 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने ये आदेश दिया 18 जून को कि नेशनल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कमेटी बना करके जांच कराए। हाईकोर्ट में भी तृणमूल कांग्रेस पहुंच करके जांच आयोग गठित करने का विरोध किया, लेकिन हाईकोर्ट ने उनके एप्लीकेशन को रद्द कर दिया, कचरे के डब्बे में डाल दिया और रिपोर्ट मांगा है। हाईकोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि आप सब सुझाव भी दो क्या करना है। अब आयोग की रिपोर्ट इनको आई गई होगी, प्राथमिक रिपोर्ट आ गई है, अंतिम रिपोर्ट भी आ जाएगी। और जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से जांच नहीं करने दिया गया है, आयोग के जो प्राथमिक रिपोर्ट है उसमें उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि वहाँ जांच नहीं करने पा रहे हैं वो, तो वहाँ कानून का राज्य स्थापित करना कैसे संभव है, इनके बस का तो नहीं है। इससे अब स्पष्ट लग रहा है कि वहाँ का माहौल जो तैयार किया जा रहा है वो निश्चित रूप से राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ता दिख रहा है। बंगाल विधानसभा में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी बार बार कह चुके हैं, उन पर हमले हुए, राज्य के बहुत सारे इलाकों के भाजपा कार्यालयों को जला दिया गया, तोड़ दिया गया, लूट दिया गया, भाजपा पदाधिकारियों घर में घुस करके उनके महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, बच्चों को मार डाला गया, घर फूंक दिया गया। ये सब कुछ हो रहा है और सारे वीडियोस सोशल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। हाईकोर्ट भी देखा है, सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, गृह मंत्रालय भी देख रहा है, लेकिन अभी तक गृह मंत्रालय इतना संयमित क्यों वर्ताव कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। राज्यपाल बार बार कह चुके हैं कि वहाँ कानून व्यवस्था स्थापित करना मुश्किल है, और जो जांच करने गई कमेटी थी उसके आतिफ रशीद जी सदस्य जो स्वयं अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने लगातार कई ट्वीट किया, उन्होंने दिखाया किस तरह से उन पर हमले हो रहे हैं, उन्होंने वीडियो भी ट्वीट किया है किस तरह CIF केंद्रीय सुरक्षा बल के कर्मचारियों को मारा जा रहा है। यह स्पष्ट संकेत है कि अब वो विधानसभा ही भंग कर देनी चाहिए, कम से कम
5 साल चुनाव ही नहीं होना चाहिए। वहाँ सीधा सीधा गवर्नर रूल लगाया जाए, राज्य को बाकायदे कश्मीर जैसे 3 भागों में बांट करके, जो आतताइयों का इलाका है, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का इलाका है, उसे हमेशा हमेशा के लिए केंद्र शासित क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए, वरना वहाँ गैर मुसलमानों का जीना मुश्किल है। अभी तो भाजपा के लोग मारे गए हैं, इसके पहले कांग्रेस वाले मारे जाते थे, इसके पहले ये जो वहाँ के वामपंथी एजेंसियाँ पार्टी कार्यकर्ता थे वो मारे जाते थे। अब इस बार फोकस भाजपा पर हुआ है। वैसे भाजपा वहाँ जिस तरह से टक्कर दी है, भाजपा हारी नहीं है चुनाव, भाजपा जीती है, लेकिन भाजपा की कमी यह है कि भाजपा वाले अभी संविधान देख रहे हैं, कानून देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं क्या इंतजार। जब उनके सारे कार्यकर्ता मार डाले जाएंगे तो अगले चुनाव में कौन खड़ा होगा इनके साथ, पता नहीं कितना संयम बरत रहे हैं। ममता बनर्जी तो दो गुजराती करके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का अपमान हरदम करती हैं। ममता भूल जाती हैं कि सबसे अधिक गरीब राज्यों में से बंगाल है। बंगाल के मजदूर आज सबसे सस्ते मजदूर हैं, वो बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, रोहिंग्या भी हो सकते हैं, लेकिन वो बाहर जा करके अपने को बंगाली बता करके रोजी रोटी कमा रहे हैं। सर्वाधिक रोजी रोटी देने वाले गुजराती और मारवाड़ी ही हैं, सारी कंपनियां इन्हीं के हाथ में हैं। वो जो बंगाली लोग जो रोजी रोटी पा रहे हैं, जो जी खा रहे हैं देश भर में घूम घूम करके, अगर बंगाल में ऐसा माहौल तैयार करेंगी तो इसका दुष्परिणाम जो बंगाल के लोग बाहर हैं, अन्य राज्यों में हैं, यूपी में हैं, बिहार में हैं, गुजरात में हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में हैं, छत्तीसगढ़ में, हर जगह हैं, वहाँ पड़ेगा। वहाँ उनकी भी अगर जन भावना उनके खिलाफ हो गई तो क्या होगा, ये मुमताज़ बानो भूल जा रही हैं। उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि अगर भारत का हिस्सा बंगाल है तो ही इनको ये अवसर है, और यदि कश्मीर वाले कुछ नहीं कर पाए तो ये कितना मुमताज़ क्या कर पाएंगी। निश्चित है कि सरकार कठोर होगी। वैसे जिस तरह से ह्यूमन राइट कमीशन ने रिपोर्ट दिया है, अंतरिम रिपोर्ट, उससे तो स्पष्ट है कि जल्दी ही कोई ऐसी खबर आ जाएगी कि बंगाल सरकार बर्खास्त, विधानसभा भी भंग हो सकती है। भले ही 77 विधायक बीजेपी के हैं, वहाँ पर ममता के सर्वाधिक विधायक 300 से अधिक सीटें पा करके उन्हें विनम्र बनना चाहिए था, लेकिन वो लगता है सठिया गई हैं, लगता है वो पागल हो गई हैं, उन्हें अपना दायित्व, संवैधानिक दायित्व भूल गया है। राज्यपाल खिलाफ रोज जहर उगलती हैं, राज्यपाल को हटाओ कहती हैं, हाई कोर्ट के जज को हटाओ, जो भी उनके पक्ष में नहीं खड़ा दिखता उसे हटाओ। अब ये सर्वे सर्वा हो गई हैं, खुद को राजा मान बैठी हैं, पता नहीं क्या है। अब उन्हें विनम्रता आनी चाहिए थी। फलदार वृक्ष नीचे की तरफ झुकते हैं, ये फल पा करके, अतिरिक्त फल पा करके उन्मत्त हो गई हैं, जिस पर अब देश की जनता की निगाह है। केंद्र सरकार को तत्काल कठोर कदम उठाना चाहिए। वैसे खबर तो ये है, जल्दी ही आपको ये भी सूचना मिलेगी कि बंगाल बर्खास्त हो गया। बंगाल बर्खास्त होने के बाद कश्मीर जैसे वहाँ भी 2-3 राज्य बन जाएंगे, जिसको चिकन नेक कहते हैं, वो स्वतंत्र केंद्र शासित राज्य बन जाएगा। बाकायदे वहाँ मिलिट्री रहेगी, मिलिट्री के ताबे में रहेगा। ये सूचना है और ये होना ही है, होगा भी। वैसे भाजपा हारी नहीं है, भाजपा को 3 सीट थी, 77 सीट मिली है, 70 विधायक हुए हैं, लेकिन तृणमूल वाले अब इतने उन्मुक्त हो गए हैं, इतने एकदम स्काई इज द लिमिट उनका हो गया है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कहाँ तक पहुँचें। वो देश संविधान से ऊपर काम कर रहे हैं, जिसको कि संवैधानिक ढांचे में रहते हुए भारत सरकार को बंगाल सरकार बर्खास्त करके शांति अमन कायम करना चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही है। आगे जैसे ही सूचना और मिलेगी हम आपको जरूर बताएंगे। उम्मीद है कि जल्दी बंगाल सरकार बर्खास्त होने की खबर आप तक पहुँचे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, अपने कमेंट अवश्य लिखें, कमेंट बॉक्स में अपना मत जरूर व्यक्त करें, और हो सके तो शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएं। धन्यवाद।